दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। सबके मंगल उसकी कामना के साथ दोस्तों, हम अपने अंतःकरण में अनेक बातों को मनन करते हैं और अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से अपने को कैसे सहमत करते हैं। कोई कोई पुरुष या नर है, नारी है, अनेक प्रकार की शंकाएं अपने अंतःकरण में करते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे अपने संकल्प मात्र से ही रावण और कंस आदि को दंड दे सकते थे, क्योंकि ये अत्याचारी थे, अहंकारी थे। भगवान राम से रावण ने जिस प्रकार से बैर लिया, तो क्या कारण था कि भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी उनके साथ उन्होंने पूरी लीलाएं की। तो फिर उन्हें श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न सबके अंतःकरण में आता है। तो यह शंका भी सर्वथा अगर हम अपने अंतःकरण में सोचें तो उपयुक्त लगता है। तो इसी संबंध में दोस्तों, प्रेरणास्पद के रूप में ईश्वर के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार की शंका करने का मनुष्य को कोई अधिकार यूँ तो नहीं है। तथापि जिनका चित्त अज्ञान से पोषित होता है, मोहित होता है, उनके मन में ऐसी शंकाएं प्रायः विराजमान हो जाती है। तो उस शंका को हमको कैसे दूर करना चाहिए? भगवान के अवतरण में बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनकी वस्तुतः वे ही उनको जान सकते हैं। और भगवान राम ने दशरथ जी के वहाँ ही जन्म क्यों लिया, वो भी वही जान सकते हैं। फिर भी दोस्तों, अपनी साधारण बुद्धि विवेक के अनुसार कई कारणों से एक यह भी कारण समझ में आता है कि वे संसार में जीवों पर दया करके साक्षात रूप में यानी सगुण रूप में प्रकट होकर एक ऐसा ऊंचा आदर्श पेश करना चाहते थे कि संसार को ऐसा सुलभ और सुकर मुक्ति मार्ग बदला जाते हैं। तो इसीलिए भगवान राम ने मानव रूप में अवतरित होकर के 14 साल का वनवास लिया, जिसे वर्तमान और भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लोगों की लाज को बचाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मानव कल्याण के लिए, वर्तमान एवं भावी संसार के असंख्य जीव परमेश्वर के उपदेश और आचार आचरण को लक्ष्य में रख कर के उनका अनुकरण करने के लिए कृतार्थ होते रहते हैं। तो दोस्तों, भगवान के जन्म और विग्रह दिव्य होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान ने अवतरण लिया उनकी मर्यादा निराली है। यह बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, वह भी इस बात की गूढ़ता को नहीं जान पाए। तो भगवान का जन्म साधारण मनुष्यों की भांति नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब यानी कारागार में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए, तो उस समय का श्रीमद् भागवत में प्रसंग देखने और विचारने से मनुष्य समझ सकता है, जान सकता है, बूझ सकता है कि उनका जन्म साधारण मनुष्य की भांति नहीं हुआ और एक लीलामय जीवन को उन्होंने कैसे मानव चेतना के लिए जागृत किया, अवतरण लिया। तो अव्यक्त सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा अपनी लीलाओं की शंख चक्र गदा और पद्म सहित विष्णु के रूप में यहाँ हुए और उनका प्रकट होना और पुनः अंतर्ध्यान होना उनकी स्वतंत्र लीला थी। तो यह हम लोगों की उत्पत्ति विनाश की तरह नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी जन्म लेता है, फिर दूसरे शरीर को में चला जाता है, आत्मा हमेशा अजर अमर रहती है। भगवान की तो बात ही निराली है। ऐसा
बुद्धिमान लोग, तर्क वितर्क और अनेक प्रकार के विलक्षण प्रतिभा लोगों ने जब भगवान के रूप में भगवान के वास्तविक स्वरूप का सृजन किया, तो एक योगी भी अपने योग बल से अंतर्ध्यान हो जाता है। जब वह साधना में पूर्ण रूप से जिस प्रकार समाधि लेते हैं और पुनः उसी स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन देता है, और परंतु उसकी अंतर्ध्यान की अवस्थाएं उसे कोई मरा हुआ नहीं समझता है, क्योंकि कोई पता ही नहीं है कि वह है या नहीं है। तो ये योगी की पहचान है। सच्चा जो योगी होता है, जब महर्षि पतंजलि के बारे में दोस्तों आदि योग में ज्ञाता एक योगी की ऐसी शक्ति बतलाते हैं कि तब परमात्मा ईश्वर के लिए अपने पहले रूप को छिपाकर दूसरे रूप में प्रकट होने चाहिए। आदि तो होने आदि से बड़ी बात ही क्या है दोस्तों, अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण साधारण लोक दृष्टि में उनके जन्म लेने के सदृश ही हुआ, क्योंकि हम जब उनकी जन्म लीला को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विचारणा है, परंतु वास्तव में जब वह जन्म नहीं था, वह तो उनका प्रकट होना, या श्री सुखदेव जी कहते हैं इस संबंध में, वह सुखदेव जी ने एक जगह कहा है, कृष्ण मेन नमवेहि तम आत्मानं अखिल आत्मानां जगत जगत द्विताय सो यत्र देहि वा भाति माया। यानी आप इन श्री कृष्ण को संपूर्ण, उन्होंने सुखदेव जी ने कहा इस जगह कि आप इन श्री कृष्ण को संपूर्ण भूत प्राणियों की आत्मा जाने, क्योंकि इस लोक में भक्तजनों के उद्धार के लिए वही भगवान अपनी माया से देहधारी प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार भगवान राम ने देह धारण किया था, और वह अंततोगत्वा समाधि लेकर के जल समाधि उन्होंने ली थी। तो जब भगवान दिव्य रूप में प्रकट हुए, तब माता देवकी उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए कहती हैं कि उपसहर विश्वास अंतदो रूपम अलौकिकम शंखं चक्रं गदा पद्मं शियाजुष्टं चतुर्भुजं। यानी हे विद्या, यानी हे विश्व आत्मा, विश्वान आत्मा, आप शंख चक्र गदा और पद्म श्री से सुशोभित चार भुजाओं वाले अपने इस श्रीमद रूप को छिपा दीजिए। देवकी जी ने प्रार्थना करने पर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को छिपा लिया और द्विभुज बालक का रूप धारण कर लिया, क्योंकि कंस का आतंक था। वक्त्यस्त सिद्धि रूस्त्रिणी भगवान आस्त माया पितरो संपश्चतो सद्यो वभूव प्राकृतः शिशु। यानी इससे इनका प्रकट होना ही स्पष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की प्रार्थना करने पर पहले उसे अपना विश्व रूप दिखाया। इस प्रकार भगवान राम ने अपनी माता से जन्म लेने के बाद कौशल्या जी को अपना विराट स्वरूप दिखाया। तब माता ने कहा, माता पुनि बोली सो मरी डोली तदौतार्य रूपा। इसी प्रकार यानी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रार्थना करके अपना विश्व रूप दिखलाया, फिर उसी के प्रार्थना पर चतुर्भुज रूप धारण किया। अलग अलग रूप उनको धारण करने पड़े, और अंत में पुनः वह द्विभुज
रूप में होकर अर्जुन को दिए उन्होंने। इससे यह प्रकट होता है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार उन्हें दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसीलिए भगवानों के अवतरण के बारे में भगवान सर्वशक्तिमान है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो मानव रूप में अवतरित है, उनको किसी प्रकार का शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान के प्रकट और अंतर्ध्यान होने की जो लोग मनुष्य के जन्म और मरण से के सदृश समझते हैं, वे भगवान के तत्व को नहीं जानते। अगर हम भगवान के साकार स्वरूप को जानें तो अपने जन्म की दिव्यता को दिखलाते हुए भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अजो अपि सन्नव्य आत्मा भूतानां ईश्वरो अपि सनः प्रकृतिं स्वामी अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। यानी मैं अविनाशी स्वरूप, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, जो अजन्मा होता है, कभी जन्म नहीं लेता है, होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति के अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ, यानी जा अवतरण होता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से अपने स्वरूप में, अर्जुन को वो अपना सारथी समझते थे, परम सारथी था। तो इस श्लोक में दोस्तों अपि और सन शब्दों के भगवान का यह कथन स्पष्ट है कि मेरे प्रकट होने से तत्व को नहीं जानने वाले जो अज्ञानी लोग हैं, अजन्मा होता हुआ भी जन्मता हुआ सा प्रतीत उनको होता है। तो जब मैं सगुण रूप में अंतर्ध्यान होता हूँ, तब मेरे लिए छिपने के रहस्य को न जानने के लिए मूर्खों की, यानी जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्खों की दृष्टि में अविनाशी विनाश भाव को प्राप्त होता हुआ सा प्रतीत होता है। तो अब भगवान कहते हैं कि मैं लीलाओं से साधारण रूप में प्रकट होता हूँ, और तब उसका यथार्थ मर्म, जो उसका आश्रय है, रहस्य है, जानने वाले जो मूर्खों की दृष्टि में मैं सर्वव्यापी सच्चिदानंद का परमात्मा, सारे भूत प्राणियों का ईश्वर होता हुआ भी साधारण मनुष्य सा प्रतीत होता। इसलिए भगवान राम ने अनेक छोटे से छोटे प्राणी का सहारा लिया, क्योंकि मानव रूप में अवतीर्ण होकर के जो लीलाएं उन्होंने की, इसी प्रकार की लीलाओं को ताय हीर की छोहरियाँ छछिया भरी सांस पर नाच नचावे, भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार से नाच नचाया, रास लीलाएँ की। तो उपयुक्त इस प्रकार के वर्णन से यह सिद्ध हो जाता है कि दोस्तों कि भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना मनुष्यों की उत्पत्ति और विनाश के सदृश नहीं है। स्पष्ट रूप से इस बात को समझना चाहिए। उनका जन्म मनुष्यों के जन्म की भांति होता तो एक क्षण के अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर का परिवर्तन करना, जैसे उन्होंने देवकी और अर्जुन के सामने किया था, कभी नहीं हो पाता। तो मनुष्यों के शरीर के विनाश की तरह भगवान के दिव्य जो शरीर का जो है विनाश भी नहीं समझना चाहिए। तो जिस शरीर का विनाश होता है वह तो यहीं पड़ा रहता है, किंतु देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में, और जिस प्रकार राम ने अपनी माता के स्वरूप में विराट स्वरूप को लिया, उसी प्रकार अर्जुन के सामने विश्व रूप में भगवान ने चतुर्भुज रूप के अदृश्य हो जाने पर उन बप्पू, यानी उन जो स्वरूप थे उनका जहाँ उपलब्धि नहीं होती है। इतना ही नहीं, सार रूप में अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस देह से 125 वर्ष तक लोकहित के लिए विविध लीलाएं की, अनेक प्रकार की के भावों को दिखाया, मानव चेतना को जगाया, मानव कल्याण के कार्य किए, और देह भी अंत में नहीं मिला, तो मैं उसी लीलामय
भगवान श्री परमात्मा को पधार गए। इसके बाद ही दोस्तों जब जब उन्होंने यानी इच्छा व्यक्त की तब तब उसी श्याम सुंदर शरीर से पुनः प्रकट होकर उन्होंने जो भक्त थे उनको अपने दर्शन करवाए और उनको कृतार्थ किया। जब उनके स्वरूप में वो पूर्ण रूप से विराजमान हो जाते हैं तो वह कृष्णमय हुए और राममय हुए। तो यदि उनके देह का विनाश हो गया होता तो परम धाम पधारने के अनंतर इस प्रकार पुनः प्रकट होना कैसे संभव हो सकता है। तो इससे दोस्तों यह बात सिद्ध हो गई कि भगवान का अंतर्ध्यान होना ही अपने परम धाम में सिधारना है, न कि मनुष्य देहों की भांति विनाश होना। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है एक जगह दोस्तों, लोकाभिरामं स्वतनु धारणम ध्यान मंगलम योग धारणाया अग्नि ध्याय ध्या धाम विसर्वकम। यानी भगवान योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा जो है धारणा ध्यान में मंगल कारक अपनी लोक अभिराम और मोहिनी मूर्ति की भस्म के बिना ही इस अपने शरीर के परम धाम को पधार गए। तो भगवान का परमात्मा का जो प्रकाट्य रूप है भूत प्राणियों की उत्पत्ति की अपेक्षा ही नहीं, किंतु योगियों के प्रकट होने की अपेक्षा भी अत्यंत विलक्षण है। तो यह जन्म दिव्य है, अलौकिक है, अद्भुत है, अपरंपार है। भगवान सुख प्रकृति को अपने अधीन किए हुए अपनी योग माया से प्रकट होते हैं और इस संसार महानाट्यशाला में जगत के छोटे छोटे सभी चराचर जीव जंतु प्राणी प्रकृति की और अपने गुण कर्म और स्वभाव के वश में हुए प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख का भोगते हैं और भोगों को भोगते हैं, विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगने अपने द्वारा किए गए गुण कर्म स्वभाव और के वश में होके। तो हमने जिस स्वभाव को अपनाया, जिन गुणों को अपनाया, जिन कर्मों को अपनाया, उसी के अनुसार हमको उनका भोग करना होता है। यह हमारे आध्यात्म में भगवान श्री कृष्ण ने और भगवद गीता में इस प्रकार का सही दर्शन मिलता है। यद्यपि दोस्तों योगी जो जन होते हैं साधारण मनुष्यों की भांति ईश्वर की माया के और अपने स्वभाव के पराधीन नहीं होते, तथापि उनका जन्म मूल प्रकृति को वश में करके ईश्वर की भांति लीला मात्र नहीं होता है। तो परंतु परमात्मा किसी के वश में होकर प्रकट नहीं होते, वे अपनी इच्छा के अनुसार केवल कारणवश ही अवतरित होते हैं। जब उनकी आवश्यकता होती है, जब मानव अनाचार होता है, अत्याचार होता है, धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। यानी ईश्वर का प्रकट होना उसकी लीला है और जीवों का जन्म लेना दुखमय है।
ईश्वर प्रकट होने में सर्वथा अपने आप में स्वतंत्र हैं और जीव जन्म लेने में सर्वथा परतंत्र है। ईश्वर के जन्म हेतु है और जीवों का उनकी अहेतुकी की दशा दया और जीवों के जन्म में हेतु है। उनके पूर्वकृत शुभ अशुभ जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार उनका जीवन हेतु है। तो जीवों के शरीर अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, लौकिक और पाश भौतिक होते हैं। इस ईश्वर का शरीर परम दिव्य अप्राकृतिक होता है, वह पाश भौतिक नहीं होता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अस्यापि देवो बभुषांग मद अनुग्रस्य स्वेच्छा मयस्य न तो भूतमयस्य कोऽपि नेशे महि त्वयि सवितं मन शांत रेणं साक्षात् उत्तैव किम आत्म सुखानुभूते। यानी हे देव, आपके दिव्य प्रकट देह की महिमा को भी कोई नहीं जान सकता है, पास भौतिक नहीं होता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत में ब्रह्मा जी ने यही कहा कि हे देव, आपके इस दिव्य प्रकट देह की महिमा को कोई नहीं जान सकता है और जिसकी रचना पंचभूतों से होकर मुझ पर अनुग्रह करने के लिए अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार ही हुई है, तो फिर आपके उस साक्षात आत्म सुखानुभव अर्थात विज्ञान आनंद घन स्वरूप को हम लोग समाधि के द्वारा भी नहीं जान सकते हैं। समाधि में जो है, जब आदमी पूर्ण रूप से भगवान में लिप्त हो जाते हैं, तो इससे भी दोस्तों यह बात समझ आती है कि भगवान का शरीर लौकिक पंचभूतों से बना हुआ नहीं होता है। दैहिक भौतिक तात्वा पंच तत्व अधम शरीरा, तो यह तो उसका श्वास संकल्प है, दिव्य प्रकृतियों से बना है, पाप पुण्य से रहित होने के कारण अनामय अर्थात रोग से रहित एवं विशुद्ध है। विज्ञान आनंद घन परमात्मा के सगुण रूप में प्रकट होने के कारण ही उस रूप में आनंदमय कहा, इसीलिए इस रूप को आनंदमय कहा गया है। मानो संपूर्ण अनंत आनंद ही मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे हों, तो समाधि के इन साक्षात प्रेम की दिव्य मूर्ति धारण कर प्रकट हो गया है। इसी से जो उस आनंद और प्रेम और श्याम सुंदर दिव्य शरीर का तत्व जान लेता है, वह प्रेम में मुग्ध हो जाता है, तो आनंदमय बन जाता है, सुखमय बन जाता है। प्रेम और आनंद वास्तव में एक ही चीज़ है, क्योंकि प्रेम से ही आनंद होता है। प्रकृति से संबंध बिना मनुष्य की जो धर्म चर्म दृष्टि से दृष्टिगत गोचर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपनी प्रकृति के सत्व को साथ लिए हुए प्रकट होते हैं। तो अर्थात जिन दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का योगी लोगों को अनुभव होता है, उन्हीं दिव्य धातुओं से संबंध किए हुए भगवान प्रकट होते हैं और भक्तों पर अनुग्रह करके हुए विज्ञान आनंद घन परमात्मा जब हमारे भक्तों को दर्शन देकर उनसे वार्तालाप करते हैं, तब अपनी लीला से उपयुक्त दिव्य उन तन मात्राओं को स्वाधीन करके ही ये प्रकट हुआ करते हैं, क्योंकि नेत्र रूप ही देख सकता है। अतएव भगवान को
रूप वाला अपना यानी रूप वाला बनना पड़ता है और त्वचा स्पर्श को विषय करती है, अतः भगवान को स्पर्श वाला बनना पड़ता है। तो नासिका गंध को विषय करती है, अतः भगवान को दिव्य गंध का वपु धारण करना चाहिए। तो इसी प्रकार मन और बुद्धि माया का कार्य होने से सम्मिलित वस्तु को ही चिंतन करने और समझने में समर्थ है। इसीलिए निराकार सर्वव्यापी विज्ञान आनंदमय परमात्मा प्रकृति के गुणों सहित अपने भक्तों को विशेष ज्ञान करने के लिए साकार होकर प्रकट होते हैं। प्रकृति सहित उस शुद्ध सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा के प्रकट होने का तत्व सबकी समझ में वास्तव में नहीं आ पाता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है, नाह्यं प्रकाशो सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको माम जम अव्ययम्। यानी अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं परमात्मा स्वयं से कहते हैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य यानी जो ज्ञानवान नहीं है, मूढ़ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाता। अर्थात मुझे जन्मने और मरने का मानता है जो कि मैं हूँ नहीं। तो तत्व को न जानने के कारण ही लोग भगवान का अपमान भी करते हैं, क्या करते हैं, और भगवान की शक्ति सामर्थ्य की सीमा को बांधते हुए कह देते हैं कि विज्ञान आनंद घन निराकार परमात्मा साकार रूप से प्रकट हो ही नहीं सकते। तो वे साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा ने मानकर एक मनुष्य विशेष मानते हैं। तो भगवान के संबंध में दोस्तों इस प्रकार की जो धारणा करनी, किसी चक्रवर्ती विश्व सम्राट को एक साधारण तालुकेदार मानकर उसका अपमान करने की भांति ईश्वर की अवज्ञा या उनका अपमान करना है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिं तनु माश्रितं परं भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे जो परम भाव को न जानने वाले मूढ़, जो ज्ञान जिनको नहीं है, मनुष्य का शरीर धारण करने का मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के हमें अपने अंतःकरण में कोई जो मानव यह सोचते हैं कि पुरुष, जो भी लोग इस सांसारिक जीवन में यह शंका करते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, वे अपने संकल्प मात्र से ही रावण और कंस आदि को दंड दे सकते थे, फिर भी उन्हें श्री राम और श्री कृष्ण रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा। इस संबंध में जो है मैंने अपने भावों को प्रकट किया और इसी स्वरूप में भगवान और मनुष्य अवतार में कितना अंतर है, क्या रहस्य है, भगवान का क्या स्वरूप है, इसकी गूढ़ता को समझते हुए हमें अपनी चेतना को जगाना चाहिए और भगवान के साक्षात स्वरूप का ध्यान मनन और करके सच्चे मन से परमात्मा की शक्ति को जानना चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए
सच्ची शक्ति है, यही हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा सूचक है। और मानव जीवन के मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना और ज्ञान की पिपासा को जगाना, यही मानव चेतना का सबसे बड़ा स्वरूप है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में आनंद लिखनी ब्लॉग पर सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ हमें अपने जीवन को राममय और कृष्णमय बनाने के लिए कैसे भावों से अपने को विराजित करना चाहिए, अपने स्वरूप में किस प्रकार का चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए, तो सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आज के भाव में सबका अभिनंदन, सबका स्वागत।